होली और जुमे को लेकर जो है लगातार विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। हमें आपसी सौहार्द के साथ कि कोई भी त्यौहार हो हमें मनाना चाहिए। चीफ इमाम होने के नाते जो है आप मुस्लिम समुदाय के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सब लोग प्यार से मोहब्बत से मिलकर होली भी मनाएं और नमाज की अदायगी भी हो। पूरे देश के अंदर एक नई बहस छिड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या देश के कई राज्य हो, वहां पर यह कहा जा रहा है कि होली के दिन जुमा पड़ रहा है और मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं होली के दिन जुमे का अपना टाइम जो है वो थोड़ा या तो आगे बढ़ा लें या फिर अपने घर के अंदर ही नमाज पढ़ें। उसके बाद जो है लगातार राजनीति गलियारे में भी हलचल मची हुई है। इसी सिलसिले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर चीफ इमाम उमर इलियासी साहब। उमर साहब, ये बताइए, जिस तरह से आपने भी सुना होगा कि किस तरह से होली और जुमे को लेकर जो है लगातार विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। कई लोग इसे संभालने की कोशिश भी कर रहे हैं, उसके बाद एक नया विवाद शुरू हो जाता है। आखिर क्या वजह है? देखिए, असल तो ज़रूरत इस बात की है समझने की, करने की, कि हमारा जो भारत की जो विशेषता है अनेकता में एकता। हमें आपसी सौहार्द के साथ कि कोई भी त्यौहार हो हमें मनाना चाहिए। ईद हो, होली हो, दिवाली हो, हम सब भारत के लोग मिलके आपस में मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे। जहाँ तक बात है कि इस समय में चूंकि होली उसी दिन आई है और उसी दिन जुमे का दिन है, तो मुझे लगता है कि चूंकि होली सुबह से लेकर दोपहर तक लोग मनाते हैं, रंग एक दूसरे पर डालते हैं और रंग तो मोहब्बत का होता है। होली का संदेश तो आपसी सौहार्द का मकसद है। तो मुझे लगता है कि आपसी सौहार्द के लिए हम सबको मिलकर इस पर यह काम करना चाहिए कि होली जिन लोगों को अपनी मनानी वो मनाएं, जिनको नमाज पढ़नी है वो नमाज पढ़ें, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि किसी तरह से भी कोई झगड़ा फसाद या किसी तरह से भी कोई ऐसा काम न किया जाए जिससे हमारा आपसी सौहार्द पर फर्क पड़े। नमाज का समय 1 बजे से शुरू होता है जुमे के दिन आमतौर पर, और छुट्टी का दिन है। तो आमतौर पे क्या हुआ, जब कोविड का समय आया था तो उस समय पे भी लोगों ने अपने नमाजें के एक नमाज के साथ साथ 2-2 नमाजें भी हुई हैं, टाइमिंग्स भी बदले गए हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कहीं लगता है, वैसे तो कहीं मुझे लगता है कि कहीं दिक्कत कुछ आने वाली नहीं है, लोग समझदार हैं और किसी तरह से कोई वो नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है तो उस बात का परहेज़ करे कि किसी को भी तकलीफ़ ना पहुँचे। हमारी नमाज हमारे लिए है, उनकी होली उनके लिए है, लेकिन इसका हमें दोनों को मिलकर इस बात का ख्याल करना है कि होली भी मनाई जाए और नमाज भी पढ़ी जाए। ये हमारा मकसद है। तो आखिर वो जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि जुमा जो है आप अपना या तो घर में ही पढ़ें या फिर होली तो हम मना कर रहेंगे, क्योंकि अब ये भी आया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर भी ये बात चली थी कि अंदर होली मनाई जाएगी जुमे के दिन, तो उस पे भी काफ़ी विवाद जो है वो चल रहा था। नहीं, देखिए, नमाज का जो समय है मस्जिदों के अंदर नमाज होनी है, लोग अपना नमाज पढ़ेंगे। अपना 1:30 बजे की नमाज है, 2 बजे की नमाज है, 2:30 बजे की नमाज है, अपनी नमाज पढ़ेंगे, अपने घर जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। ये पहले भी तो होता आया है। ये सब मुझे लगता है कि बहुत समझदारी से सबको काम लेना है। होली भी मनाई जाए और नमाज भी पढ़ी जाए, इसका ख्याल रखा जाए। होली जो है वो रंगों का त्योहार कहा जाता है, भाईचारे का त्योहार कहा जाता है। पहले हमने भी देखा जब हम छोटे थे कि हमारे घर पे भी जो नॉन मुस्लिम होते थे वो घर पे आते थे, हल्का सा गुलाल लगाते थे, गले मिलते थे और चले जाते थे। लेकिन अब जिस तरह से ये जो होली का त्योहार है ये बदलता सा जा रहा है। सब लोग इसे अच्छे से मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है इसमें फसाद करने की कोशिश करते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? हर समाज के अंदर अच्छे लोग ज़्यादा होते हैं, चंद लोग खराब भी होते हैं। लेकिन चंद लोगों की खराबी की वजह से सारा समाज बदनाम हो और खराब हो, ऐसा होना नहीं चाहिए और ना ऐसा होता है। तो मुझे लगता है कि हमें ध्यान से मिलकर प्यार मोहब्बत से अगर हम किसी चीज़ को करेंगे तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हम सबको बहुत एहतियात से काम करने की ज़रूरत है और दंगे फ़साद से, झगड़ों से, उससे हमें हर बचने की ज़रूरत है। और
नमाज भी अपने टाइम पे हो जाए और होली भी खेली जाए, इसका ख्याल रखना है। आप चीफ इमाम हैं, तो चीफ इमाम होने के नाते जो है आप मुस्लिम समुदाय के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इसी के साथ-साथ जो हिंदू समुदाय है या बाकी और समुदाय हैं, भाईचारे के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश तो सबसे पहले तो यही है कि रमज़ान का महीना चल रहा है, मुबारक महीना है और ये भी इबादत ही हैं चल रही हैं और नवरात्रे भी आते हैं, रोज़े भी रखे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भारत के अंदर एक साथ होती आई हैं, दिवाली भी एक साथ आती है, होली भी एक साथ आती है, बहुत सारे त्यौहार मिलके मनाते हैं। तो मेरा सबसे पहले सभी को ये है कि सब लोग प्यार से, मोहब्बत से मिलकर होली भी मनाएं और नमाज की अदायगी भी हो। लेकिन मुसलमानों को ये चाहिए कि मुसलमान अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं, हिंदू अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए आपस में प्यार से, मोहब्बत से मिलकर इन त्योहारों को, इन इबादतों को करें। यही मेरा पैगाम है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए चीफ इमाम, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि उस दिन जिस दिन होली पड़ रही है, जुमा भी है, तो जुमे का जो वक्त है वो थोड़ा-सा आगे-पीछे हो सकता है। नमाज जो है वो भी 2 वक्त में अदा की जा सकती है, जिससे भाईचारा बना रहे। दिल्ली से कैमरामैन अनुभव के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।